हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। इन रेसिपीज़ में मैंने किसी भी प्रकार का ऑयल और शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है। सो ये कम्प्लीटली शुगर फ्री और ज़ीरो ऑयल रेसिपी है। साथ ही साथ इन्हें बनाने के लिए हमें कुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ओवरनाइट सोक्ड ओट्स की रेसिपी, जिसे कि हम 3 अलग तरीक़ों से बनाएंगे। सो अगर मान लीजिए आप अपने डाइट में दूध ऐड नहीं करते हैं, तो उस मोमेंट में भी आप इन रेसिपीज़ को ईज़िली अपने डाइट में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी ओवरनाइट सोक्ड ओट्स की रेसिपीज़ को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ब्रेकफास्ट रेसिपी है, ये है बनाना ओट्स ओवरनाइट सोक्ड रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कांच के ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बाउल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच का चिया सीड, 5 ग्राम है इसका वेट। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून रोल्ड ओट्स, 15 ग्राम है इसका वेट। अगर आपके पास रोल्ड ओट्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे इंस्टेंट ओट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 150 ml का दूध। ये गाय का दूध है। ये हमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें फ्रिज में ओवरनाइट सोक होने के लिए रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये जो ओट्स है ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोक हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बनाना। सो मैं यहाँ पर 100 ग्राम का बनाना ले रही हूँ और अभी हाफ बनाना जो है, मतलब आधा पोर्शन हम बनाना 50 ग्राम्स बनाना को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और वो अभी मैं इसमें मिक्स कर ले रही हूँ। ऊपर से अभी मैं इसमें जो बाकी का जो बनाना बचा हुआ है उसको मैंने स्लाइसेस के फॉर्म में कट कर लिया है और अभी हमें उसे ऐड करना है। साथ में यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से पम्पकिन सीड या फिर कद्दू के बीज। अगर आपके पास कद्दू के बीज नहीं हैं तो आप फिर इस मोमेंट में इसकी जगह पे आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर सकते हैं या तो फिर आप सनफ्लावर सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़े से मैंने इसमें ओवरनाइट सोक्ड बादाम जो है वो इसमें ऐड किए। इस ग्लास भर कर जो रेसिपी है इसमें हमें कैलोरीज 326 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 9.94 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 43.70 ग्राम है, फैट 11.98 ग्राम है, फाइबर 5.48 ग्राम है। कैल्शियम की बात करूँ तो 219.68 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिल रहा है। आयरन 1.72 मिलीग्राम। अगर हम इस रेसिपी में गाय की दूध की जगह पे इसमें अगर हम आलमंड मिल्क ऐड करते हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज हमें 344 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 8.91 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 36.93 ग्राम है, फैट 17.54 ग्राम और फाइबर 8.22 ग्राम्स मिल रहा है। वहीं अगर आप इसमें ना ही मिल्क ऐड करें ना ही आलमंड मिल्क ऐड कर रहे हैं, इसकी जगह पे अगर आप कोकोनट मिल्क 100 ml ऐड करते हैं तो उस मोमेंट में एनर्जी 368.19 कैलोरीज मिलेंगी। प्रोटीन 6.47 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 38.62 ग्राम है, फैट 20.57 ग्राम से और फाइबर 5.68 ग्राम्स मिल रहा है। आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क को किस तरीके से बनाना है ये मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए आलमंड मिल्क लेते हैं या फिर कोकोनट मिल्क लेते हैं या फिर दूध लेते हैं तो आप किसी भी मिल्क को ऐड करके आप उससे ओवरनाइट सोक्स को बना सकते हैं। रेसिपी का न्यूट्रिशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो सेकेंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है ये कौन सी है। सो ये है मैंगो आलमंड मिल्क ओवरनाइट सोक्ड ओट्स की रेसिपी। इसे बनाने के लिए भी मैंने 1 ग्लास लिया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैंने चिया सीड ऐड किया है 1 चम्मच और मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ओट्स। साथ में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये है आलमंड मिल्क या फिर बादाम का दूध। बादाम का दूध बनाने के लिए मैं यहाँ पे 20 बादाम ली हूँ, जिसे कि ओवरनाइट सोक करके रखा है। सुबह उसका छिलका निकाल दिया है। अभी इसे मिक्सर जार में ऐड करके 1 कप का पानी ऐड किया है और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो 2 इलायची लिया है मैंने, उसका छिलका निकाल दिया, उसका बीजा अंदर डालकर हमें इसे ग्राइंड कर लेना है और हमारी जो आलमंड मिल्क है ये बनकर रेडी है फ्रेंड्स। सो अब हमें इस आलमंड मिल्क को ग्लास में ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करके इसे ओवरनाइट सोक होने के लिए रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ओट्स जो है ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोक हो गए हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, ये है मैंगो।
मैंगो मैं यहाँ पर 100 ग्राम्स का ले रही हूँ, जिसमें कि हाफ मैंगो मैं अभी इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैंगो मैंने बचा के रखा हुआ है, ये एट द एंड ऊपर से मैं इसमें गार्निश करने के लिए यूज़ करूँगी। साथ में अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ मैं थोड़ी सी मात्रा में इसमें अभी ऐड कर रही हूँ एडिबल रोज़। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारी हेल्दी मैंगो आलमंड मिल्क ओवरनाइट सोक्ड ओट्स की रेसिपी जो है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है और सिंगल सर्विंग में हमें कैलोरीज 245.76 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 6.94 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 20.92 ग्राम है, फैट 14.59 ग्राम है और फाइबर 7.71 ग्राम्स मिल रहा है। अगर हम इसमें आलमंड मिल्क की जगह पे गाय का दूध 150 ml ऐड करते हैं तो कैलोरीज 233 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 8.15 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 27.72 ग्राम है, फैट 9.61 ग्राम्स, फाइबर 5.61 ग्राम्स मिल रहा है, कैल्शियम 224 मिलीग्राम्स मिल रहा है और आयरन भी 1.69 मिलीग्राम्स है। वहीं अगर मैं बात करूं कि इसमें कोकोनट मिल्क अगर हम 100 ml ऐड करते हैं तो कैलोरीज 275 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 4.68 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 22.64 ग्राम है, फैट 18.20 ग्राम है, फाइबर 5.2 ग्राम्स है, कैल्शियम 50 मिलीग्राम्स है और आयरन 1.94 मिलीग्राम्स है। सो कैलोरी वाइज देखा जाए तो जब हम दूध ऐड करते हैं तो कैलोरीज कम मिलती है और प्रोटीन भी ज़्यादा मिलता है और कैल्शियम भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो आप उस मोमेंट में आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क भी ऐड करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं एप्पल ओट्स ओवरनाइट सोक्ड रेसिपी। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ग्लास में सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच का चिया सीड ऐड किया है, फिर मैं इसमें 2 चम्मच का रोल्ड ओट्स ऐड कर रही हूँ और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट मिल्क। मैं 100 ml का कोकोनट मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। कोकोनट मिल्क को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप भरकर कोकोनट 150 ग्राम्स का है। इससे बेसिकली हमें 4 ग्लास कोकोनट मिल्क मिलेंगे, यानी 400 ml करीब करीब मिलेंगे, 4 सर्विंग्स। इसमें अभी मैं नियरली 2 कप का पानी ऐड कर रही हूँ और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद मैंने एक बाउल के ऊपर एक पतला सा कॉटन का हैंड करचीफ रखा है और अभी हम उसमें कोकोनट का जो पल्प है वो और मिल्क ये दोनों ऐड करेंगे और इसे हमें अच्छे से छान लेना है। हमारी जो कोकोनट मिल्क है फ्रेंड्स ये बनकर रेडी है। 150 ग्राम्स का जब हम कोकोनट लेते हैं, यानी 1 कप कोकोनट लेने से नियरली हमें 400 ml के आसपास का कोकोनट मिल्क मिलता है और इसे आप फ्रिज में भी 2 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इस रेसिपी में हम केवल 100 ml का कोकोनट मिल्क लेने वाले हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इसमें 100 ml का कोकोनट मिल्क ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग अगर आप देखते हैं तो ओट्स जो हैं और चिया सीड ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोक हो गए हैं। अभी हम इसमें ऊपर से ऐड करने वाले हैं 100 ग्राम्स का एप्पल। एक अगर आप स्मॉल साइज़ का एप्पल लेते हैं तो उसका वज़न जो है वो नियरली 100 ग्राम के आसपास रहता है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जो एप्पल है ये मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ गार्निश कर, और साथ में मैं यहाँ पर ऊपर से ऐड कर रही हूँ पिस्ता। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो आप उसकी जगह पर चाहे तो आप आलमंड्स ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरा सीड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सिंगल सर्विंग है फ्रेंड्स और सिंगल सर्विंग में हमें कैलोरीज 311.9 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 5.13 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 28.04 ग्राम्स है, फैट 19.56 ग्राम्स है और अगर फाइबर की बात करूँ तो फाइबर 6.2 ग्राम्स मिल रहा है। साथ में अगर मैं इसमें कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम 52.24 मिलीग्राम्स है और आयरन 1.83 मिलीग्राम्स है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी में कोकोनट मिल्क की जगह पे गाय का दूध ऐड करते हैं तो कैलोरीज 269 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 8.60 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 33 ग्राम्स, फैट 10.97 ग्राम्स, फाइबर 6.19 ग्राम, कैल्शियम 226 मिलीग्राम, आयरन 1.58 मिलीग्राम्स मिल रहा है। वहीं अगर आप इसमें ना ही आप गाय का दूध ऐड कर रहे हैं और ना ही कोकोनट मिल्क ऐड कर रहे हैं, इसकी जगह पे अगर आप बादाम मिल्क ऐड कर रहे हैं तो कैलोरीज 282.47 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 7.39 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 26.32 ग्राम्स है, फैट 15.95 ग्राम है, फाइबर 8.80 ग्राम है, कैल्शियम 95 मिलीग्राम्स है और आयरन 2.27 मिलीग्राम्स मिल रहा है। अगर कैलोरी वाइज देखा जाए, प्रोटीन वाइज देखा जाए और कैल्शियम वाइज देखा जाए तो मिल्क ऐड करने से हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे।
लेकिन अगर हम आलमंड मिल्क ऐड करते हैं तो उस मोमेंट में कैलोरी मॉडरेट अमाउंट में मिलती है, प्रोटीन भी हमें अच्छा मिल रहा है, बट कार्बोहाइड्रेट हमें कम मिल रहा है। सो अगर आप लो कार्ब डाइट को फॉलो करते हैं तो अब आप उस मोमेंट में आलमंड मिल्क ऐड करके भी आप इस रेसिपी को बनाकर ईजिली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो आप सभी इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, टेस्ट भी इनका बहुत बढ़िया रहता है। और जब भी आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी बनी है, और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन रेसिपीज़ का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, यानी उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।